क्या कोई आम इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे न ट्रेडिंग का ज्ञान है, न शेयर मार्केट का अनुभव, न फाइनेंस की कोई डिग्री, क्या वह करोड़ों की ट्रेडिंग करके एक लीजेंड बन सकता है? क्या सिस्टम से काम करके आप एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जिसकी कहानी किताबों में लिखी जाए? आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे सवाल से जिसने पूरी ट्रेडिंग की दुनिया को हिला दिया था, और फिर उस सवाल का जवाब बना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने यह साबित कर दिया कि ग्रेट ट्रेडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड, और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस वाली सोच चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की वो सीखें जो आपके अंदर के बिजनेस माइंड, इन्वेस्टर और एक्शन टेकर को जगा दें। इस वीडियो से हम एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी को समझेंगे जो न सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है और खुद पर भरोसा है, तो आप भी शेयर मार्केट से वैसा ही बड़ा रिटर्न बना सकते हैं जैसा बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रयोग है जो एक मशहूर ट्रेडर रिचर्ड डेनिस और उनके साथी विलियम एकार्ट ने 1983 में किया था। रिचर्ड डेनिस ने सिर्फ 2 हफ्तों में कुछ ऐसे लोगों को ट्रेडिंग सिखाई जो किसी भी तरह के फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं थे। इनमें से कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, कुछ इंजीनियर, कुछ स्टूडेंट और कुछ ऐसे जिन्हें शेयर मार्केट का सी भी नहीं पता था। और फिर उन लोगों को उन्होंने असली पैसे दिए, लाखों डॉलर, और कहा अब इस सिस्टम को फॉलो करो और ट्रेड करो। कुछ सालों में यही लोग करोड़ों कमाने लगे और पूरी दुनिया इन्हें जानने लगी टर्टल्स के नाम से। और इसीलिए इस वीडियो सीरीज में हम माइकल कवल की पावरफुल किताब द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर की समरी को 3 भागों में बांटकर आपके सामने लाएंगे। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे सिर्फ एक सिंपल सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस पर कंट्रोल आपको ट्रेडिंग में मास्टर बना सकता है। अब सवाल है, ये 3 भाग कौन से होंगे? पहला भाग होगा एक दांव जिसने ट्रेडिंग की परिभाषा बदल दी, द टर्टल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम जानेंगे रिचर्ड डेनिस की कहानी, उनका मिशन और कैसे उन्होंने आम लोगों को लीजेंड्स में बदला। दूसरा भाग होगा सीक्रेट्स ऑफ द सिस्टम, ट्रेडिंग रूल्स जो करोड़ों बना सकते हैं, जिसमें हम टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सभी रूल्स, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और साइजिंग के प्रैक्टिकल सिस्टम को डीकोड करेंगे। और तीसरा भाग होगा ट्रेडिंग माइंडसेट की असली परीक्षा, क्या आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि टर्टल्स में से कुछ सफल क्यों हुए और कुछ असफल क्यों। असली रुकावट क्या थी, मार्केट या माइंडसेट? लेकिन इससे पहले कि हम इस सीरीज की शुरुआत करें, आपसे एक सवाल। अगर रिचर्ड डेनिस आज आपके सामने खड़ा होता और कहता, मैं तुम्हें 2 हफ्तों में करोड़ों कमाने वाला ट्रेडर बना सकता हूं, अगर तुम बस मेरे रूल्स को बिना सवाल किए फॉलो करो, तो क्या आप उस मौके को पकड़ते? क्या आप अपने अंदर उस भरोसे और अनुशासन को विकसित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको सिर्फ मार्केट की समझ नहीं देगी, बल्कि आपके अंदर एक ऐसा फोकस और अनुशासन पैदा करेगी जो हर तरह की सफलता की जड़ है। तो आइए शुरू करते हैं सक्सेस वाली सोच की इस नई वीडियो सीरीज के पहले भाग के साथ, जहां हम सीखेंगे कि किस तरह एक सोच, एक विश्वास और एक सिस्टम ने आम लोगों को असाधारण बना दिया। क्योंकि असली सवाल यही है, क्या आप भी एक टर्टल बनना चाहते हैं? भाग 1, एक दांव जिसने ट्रेडिंग की परिभाषा बदल दी। 1980 के दशक की शुरुआत में, जब वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और फाइनेंशियल डिग्री वाले प्रोफेशनल्स से भरी हुई थीं, तब एक ऐसा आदमी सामने आया जिसने न सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया को चुनौती दी, बल्कि उस सोच को भी पलट दिया जो मानती थी कि एक अच्छा ट्रेडर पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। इस आदमी का नाम था रिचर्ड डेनिस, जिसे उस समय द प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता था, क्योंकि उसने सिर्फ $1600 को ट्रेडिंग के जरिए बढ़ाकर $200 मिलियन बना डाले थे। और उसके साथ था उसका जिगरी दोस्त और एक महान गणितज्ञ विलियम एकार्ट, जो मानता था कि ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जिसमें प्रतिभा जरूरी है। दोनों में बहस छिड़ी कि क्या एक आम आदमी को भी सिर्फ नियमों और सिस्टम से ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है या नहीं। और इस बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, जो इतिहास के सबसे क्रांतिकारी और रहस्यमयी फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स में गिना जाता है। डेनिस ने एक अखबार में विज्ञापन निकाला, वी आर गोइंग टू टीच पीपल टू ट्रेड, एनीवन कैन अप्लाई। और सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से सिर्फ 13 को चुना गया। ना उम्र देखी गई, ना डिग्री, ना अनुभव, सिर्फ इस आधार पर कि वे सीखने को तैयार हैं
और सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। इन लोगों में से कुछ इंजीनियर थे, कुछ गार्ड्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर, मतलब ऐसे लोग जिनका फाइनेंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और डेनिस ने इन्हें सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई। एक ऐसा सिस्टम जो उन्होंने खुद डेवलप किया था, जो बिल्कुल रूल बेस्ड था, मतलब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ पहले से फिक्स था। डेनिस ने इन्हें कहा, डोंट थिंक, जस्ट फॉलो द रूल्स। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा गलती अपनी सोच के कारण करते हैं। ओवरथिंक करते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। लेकिन डेनिस ने कहा कि अगर तुम इमोशंस को हटाकर सिर्फ सिस्टम फॉलो कर लो, तो तुम भी वैसा पैसा कमा सकते हो जैसा मैंने कमाया। और फिर शुरू हुआ असली खेल। डेनिस ने हर टर्टल को $1-1 मिलियन दिए और कहा, अब करो ट्रेडिंग और दिखाओ कि सिस्टम क्या कर सकता है। फिर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। पहले ही साल में कुछ टर्टल्स ने 80% से लेकर 100% तक का रिटर्न बना डाला। कुछ सालों में वे करोड़पति बन गए। ये वो लोग थे जो कुछ समय पहले तक शेयर मार्केट का मतलब भी नहीं जानते थे। और यह साबित हो गया कि ग्रेट ट्रेडर्स आर मेड, नॉट बोर्न। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। यह प्रयोग यह भी दिखाता है कि अगर आपके पास एक ठोस सिस्टम हो, अगर आप बिना डरे डिसिप्लिन से काम करें, और अगर आप हर बार नियम तोड़े बिना चलें, तो आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिस्टम, अनुशासन, और इन तीनों को टर्टल ट्रेडर्स ने बड़े कमाल से अपनाया। डेनिस का कहना था कि लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और हर बार इमोशंस में बहकर सिस्टम तोड़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई जब कुछ टर्टल्स, जो शुरू में काफी अच्छा कर रहे थे, बाद में अपने नियमों से भटकने लगे और भारी नुकसान उठाया। जबकि जो लोग सिस्टम से चिपके रहे, उन्होंने लगातार कमाया। यहाँ से एक और सीख मिलती है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं है, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना असली गेम है। आज भी कई लोग मार्केट में आते हैं, कुछ यूट्यूब से सीखते हैं, कुछ कोर्स खरीदते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे अनुशासन नहीं रख पाते। हर बार जब मार्केट उल्टा चलता है, वे घबरा जाते हैं, सिस्टम छोड़ देते हैं, और फिर वही होता है, लॉस, फियर, डाउट्स। और यही जगह है जहां टर्टल ट्रेडिंग का असली जादू है। यह हमें सिखाता है कि जीतने का रास्ता मार्केट को हराने से नहीं, बल्कि खुद को जीतने से शुरू होता है। और रिचर्ड डेनिस की यही सोच आज भी लाखों ट्रेडर्स को इंस्पायर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में कुछ लोग करोड़पति बन सकते हैं, तो अगर आप पूरे साल एक सिस्टम के साथ फोकस से काम करें, तो आप क्या बन सकते हैं? यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो, पढ़ाई हो या करियर। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, एक सिस्टम बनाएं और उसे बिना रुके फॉलो करें, तो सफलता सिर्फ समय का खेल रह जाती है। यही थी द टर्टल एक्सपेरिमेंट की वो सच्ची कहानी जिसने ट्रेडिंग की परिभाषा ही बदल दी और यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और सिस्टम का खेल है। अगले भाग में हम जानेंगे वो सीक्रेट रूल्स जो रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स को सिखाए थे, वो स्ट्रैटेजी जो आज भी ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे ताकतवर टेक्निक मानी जाती है। तो जुड़े रहिए सक्सेस वाली सोच के साथ, जहां हम सीखते हैं कैसे सोच बदली जाए ताकि जिंदगी बदले। और याद रखिए, आपका मुनाफा आपके माइंडसेट से शुरू। भाग 2 पर सीक्रेट्स ऑफ द सिस्टम, ट्रेडिंग रूल्स जो करोड़ों बना सकते हैं। सोचिए, अगर किसी को ये बता दिया जाए कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है, कितना पैसा लगाना है और कब रुक जाना है, और ये सारी बातें पहले से तय हों, तो क्या ट्रेडिंग में हार मुमकिन है? द टर्टल ट्रेडर्स को यही सिखाया गया था, एक सिस्टम जो न भावनाओं पर आधारित था, न अनुमान पर, बल्कि पूरी तरह डेटा और नियमों पर। रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ट ने इस सिस्टम को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा था, एंट्री सिस्टम और एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और यहीं से शुरू होती है वो क्रांति जिसने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। पहले बात करते हैं एंट्री सिस्टम की। डेनिस ने 2 सेटअप सिखाए थे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 कहता था कि अगर कोई स्टॉक या फ्यूचर्स 20 दिन के हाई को तोड़ता है, तो वह ट्रेंड फॉलो करने वाला मूव हो सकता है। मतलब अगर कोई कीमत 20 दिन की सबसे ऊंची कीमत को पार करे, तो वहां से एंट्री लेनी है, क्योंकि संभावना है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और इसी के उलट
सिस्टम 2 में 55 दिन का हाई ब्रेक होना जरूरी था ताकि ज्यादा मजबूत कंफर्मेशन मिले। डेनिस का मानना था कि मार्केट हमेशा ट्रेंड करता है और अगर हम ब्रेकआउट्स पर भरोसा करना सीख जाएं तो बड़े मूव्स पकड़े जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंट्री से काम नहीं चलता। असली खेल शुरू होता है पोजीशन साइजिंग और रिस्क कंट्रोल से। डेनिस ने टर्टल्स को सिखाया कि हर ट्रेड में रिस्क लिमिटेड होना चाहिए और उसे मापा जाता था नाम की एक यूनिट से। एन मतलब पिछले 20 दिनों की एवरेज ट्रू रेंज, यानी कितनी वोलेटिलिटी है उस इंस्ट्रूमेंट में। अगर एन ज्यादा है तो मतलब मूवमेंट तेज है और क्वांटिटी कम रखनी है, और अगर एन कम है तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली जा सकती है। इस तरह उन्होंने सिखाया कि मार्केट के मिजाज के हिसाब से अपना रिस्क एडजस्ट करना चाहिए। फिर आता है पोजीशन पिरामिडिंग, यानी जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जाती है तो उसमें धीरे धीरे और जोड़ना, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, बल्कि हर नई यूनिट के लिए कीमत को एन यूनिट आगे बढ़ने देना। जैसे अगर आपने 55 दिन के हाई पर एंट्री ली और वो बढ़ता जाए तो हर बार एन का गैप आने पर नई यूनिट जोड़ो। मगर ध्यान रहे, एक ट्रेड में कुल 4 यूनिट से ज्यादा कभी नहीं जोड़नी। ये लिमिट इसलिए थी ताकि लोभ ग्रीड के कारण एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर न ले लिया जाए। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी की। टर्टल सिस्टम में कहा गया कि अगर प्राइस 10 दिन के लो को तोड़ता है तो सिस्टम 1 से एग्जिट कर लो, और अगर सिस्टम 2 फॉलो कर रहे हो तो 20 दिन के लो पर एग्जिट। ये स्ट्रेटजी एकदम सिंपल थी, जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक बने रहो और जब ट्रेंड टूटे बाहर निकल जाओ। इसके अलावा एक और कमाल की चीज थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ऊपर लाते जाना ताकि प्रॉफिट लॉक होता रहे। अब जरा सोचिए, अगर आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेच देना है, ये सब पहले से डिसाइड है, तो इमोशंस की कोई जगह नहीं बचती। न डर, न लालच, न कंफ्यूजन। और यही था टर्टल सिस्टम का सबसे ताकतवर पहलू। डेनिस ने साफ कहा था कि द की इज टू स्टिक टू द सिस्टम, नॉट टू थिंक, नॉट टू गेस, जस्ट फॉलो द रूल्स। लेकिन यही सबसे मुश्किल था, क्योंकि जैसे सबसे मुश्किल था कि मार्केट उल्टी दिशा में जाता, नए ट्रेडर्स घबरा जाते और सिस्टम छोड़ देते। लेकिन जो लोग पूरी निष्ठा से इन रूल्स पर टिके रहे, उन्होंने लगातार मुनाफा कमाया। अब बात आती है कैपिटल एलोकेशन की। डेनिस ने हर ट्रेड में कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा रिस्क लेने से मना किया, और एक ही प्रकार के ट्रेड में, जैसे सारे एनर्जी स्टॉक्स, उनमें बहुत ज्यादा पोजीशन न लेने की हिदायत दी, ताकि अगर एक सेक्टर गिरे तो पूरी कैपिटल डूब न जाए। इस डिवर्सिफिकेशन और रिस्क स्प्रेडिंग ने टर्टल ट्रेडर्स को लंबे समय तक खेल में बनाए रखा। एक और अद्भुत टेक्निक थी विपसॉ स्ट्रेटजी से बचाव। जब मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है तो वहां स्टॉप लॉस जरूर लगता है, लेकिन डेनिस ने कहा कि ऐसा होना गलत नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि एक बार जब असली ब्रेकआउट आता है तो वही एक ट्रेड पिछले सारे लॉसेस को कवर कर देता है। और यहीं से आता है उनका लेजेंडरी कथन, यू कैन बी रॉन्ग 60% ऑफ द टाइम एंड स्टिल मेक मिलियंस इफ यू मैनेज योर रिस्क वेल। अब आप समझ सकते हैं कि टर्टल सिस्टम को ट्रेंड फॉलोइंग का वो मॉडल था जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स भी फॉलो करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इसे सिखाने में सिर्फ 2 हफ्ते लगे थे, लेकिन इसे फॉलो करने में जिंदगी भर का अनुशासन चाहिए। यही कारण है कि कुछ टर्टल ट्रेडर्स आगे चलकर अरबपति बन गए, जबकि कुछ वापस सामान्य जीवन में लौट गए, क्योंकि सिस्टम तो सबको मिला था, पर उसे निभाने का धैर्य और मानसिक मजबूती सिर्फ कुछ के पास थी। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या आप इमोशंस को हटाकर नियमों से चल सकते हैं? क्या आप लगातार लॉस के बाद भी अगली ट्रेड उसी विश्वास से ले सकते हैं? क्या आप हर बार सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं जब दिल कुछ और कहे? अगर हाँ, तो टर्टल सिस्टम आज भी वैसा ही अमूल्य है जैसा 1983 में था। और यही कारण है कि आज भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सिस्टम को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि कंसिस्टेंसी बीट्स जीनियस। और यही है एक विजेता ट्रेडर की असली पहचान। अगले भाग में हम जानेंगे उन टर्टल्स की असली कहानियां जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया और इतिहास रच दिया, और ये भी देखेंगे कि कैसे आप भी इस ज्ञान को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बदल सकते हैं। जुड़े रहिए सक्सेस वाली सोच के साथ, जहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं, एक विजेता सोच बनाते हैं। भाग 3,
टर्टल्स की असली कहानियां और आज की मार्केट में इस सिस्टम का कमाल कल्पना कीजिए। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, कोई वॉल स्ट्रीट बैकग्राउंड नहीं, कोई ट्रेडिंग का अनुभव नहीं, बस एक आम जीवन, और अचानक एक दिन आपको चुना जाता है एक ऐसे प्रयोग के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही हुआ था जेरी पार्कर, कर्टिस फेथ, टॉम शैंक्स और कई और टर्टल्स के साथ। रिचर्ड डेनिस ने जब अपने 1000 आवेदकों में से कुछ को चुना तो उनका चयन ट्रेडिंग ज्ञान से नहीं, सोच और धैर्य की गहराई से किया गया। उन्हें सिर्फ एक चीज सिखाई गई, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन, और ये देखना हैरान कर देने वाला था कि कुछ ही महीनों में ये साधारण लोग लाखों डॉलर का प्रॉफिट बना रहे थे। सबसे युवा टर्टल कर्टिस फेथ सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसके ट्रेड्स इतने सटीक थे कि एक समय पर उसकी पोजीशन वैल्यू $30 मिलियन से भी ऊपर थी। वहीं जेरी पार्कर, जो आज चेसापीक कैपिटल चला रहे हैं, उन्होंने उस सीख को इतना गहराई से अपनाया कि आज वो खुद करोड़ों डॉलर के फंड्स मैनेज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जो कहती है रूल बेस्ड ट्रेडिंग इज द फ्यूचर, नॉट इंस्टिंक्ट बेस्ड गैम्बलिंग। जब 1987 में ब्लैक मंडे आया, मार्केट एक ही दिन में 22% गिरा। उस वक्त कई टर्टल्स को नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने भी सिस्टम नहीं छोड़ा, क्योंकि डेनिस ने सिखाया था कि शॉर्ट टर्म पेन इज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म गेन। और वहीं से निकली एक और कहानी, लिज चेवल नाम की एक महिला ट्रेडर जो न सिर्फ एक मजबूत टर्टल बनी, बल्कि बाद में खुद का फंड शुरू कर उन मूल सिद्धांतों को अगले स्तर तक ले गईं। ये सारे टर्टल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, कोई इंजीनियर, कोई संगीतज्ञ, कोई लेखक, लेकिन एक चीज सब में समान थी, सिस्टम के प्रति समर्पण। और यही असली प्रेरणा है। आज जब हम 2025 में बैठे हैं, मार्केट बदल चुका है, AI और एल्गोरिदम आ चुके हैं, लेकिन टर्टल सिस्टम की आत्मा वैसी ही है। ट्रेंड इज किंग, डिसिप्लिन इज वेपन। इस आज के समय में भी कई प्रो ट्रेडर्स और क्वांट फर्म्स उसी ब्रेकआउट लॉजिक को नए तकनीकी टूल्स के साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। आप ज़ेरोदा हो, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो, ट्रेडिंग व्यू हो, हर जगह टर्टल सिस्टम के सिस्टमेटिक नियमों को कोड किया जा सकता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी। अब जरा सोचिए, अगर एक समय पर यह सिस्टम लाखों डॉलर पैदा कर सकता था बिना किसी फैंसी टेक्निकल ज्ञान के, तो आज जब आपके पास इंटरनेट, डेटा, चार्ट्स, सब कुछ है, तो क्या आप इसे नहीं अपना सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय लोगों के पास कम जानकारी और ज्यादा अनुशासन था। आज लोगों के पास बहुत जानकारी और बहुत कम अनुशासन है, और यही वजह है कि आज भी ट्रेडिंग में 90% लोग हारते हैं, क्योंकि वो सिस्टम नहीं, भावनाओं से चलते हैं। अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है। एक टेस्टेड सिस्टम, 2 उसे लगातार फॉलो करने की हिम्मत, 3 कैपिटल और रिस्क का सम्मान, और 4 पेशेंस। और ये चारों चीजें टर्टल सिस्टम में है। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या आप भी एक टर्टल की तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या आप नॉइज से दूर रहकर सिर्फ प्राइस और रूल पर फोकस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको किसी गॉड इंडिकेटर की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक सिस्टम और डिसिप्लिन चाहिए। और यही है इस पूरी किताब और इस सीरीज की सबसे बड़ी सीख। सक्सेस वाली सोच चैनल पर हमने आपको सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं दिया, बल्कि एक मेंटल फ्रेमवर्क दिया है जो कहता है कि इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीत होती है। दोस्तों, ये 3 भाग की सीरीज अगर आपके अंदर अनुशासन, नियमों की शक्ति और एक सिस्टमैटिक माइंडसेट जगा सकी हो, तो अब वक्त है इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करने का। क्योंकि टर्टल सिस्टम कोई इतिहास नहीं है, वो आज भी जिंदा है, हर उस ट्रेंड में, हर उस ब्रेकआउट में, हर उस अनुशासित ट्रेडर में जो शांति से, नियम से और बिना डर के अपनी ट्रेडिंग कर रहा है। और एक दिन आप भी कह सकें, मैं भी एक टर्टल हूं और मैंने सिस्टम से बाजार को हराया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, नई रणनीति और एक विजेता माइंडसेट के साथ, सिर्फ सक्सेस वाली सोच पर, जहां सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं, जुनून होता है। तो दोस्तों, ये थी टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की आखिरी और सबसे जबरदस्त कड़ी। आपने जाना कैसे एक सिंपल सिस्टम ने आम लोगों को मार्केट के उस्तादों में बदल दिया, और कैसे आज भी वही सिस्टम जीत का रास्ता दिखाता है। अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा है, तो अब आपके पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक नया ट्रेडिंग माइंडसेट है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत कोई इंडिकेटर, कोई न्यूज या कोई टिप नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है आपका अनुशासन, आपका सिस्टम और आपकी सोच। और यही सोच हम लाते हैं हर हफ्ते, हर वीडियो में। तो अगर आपने अब तक सक्सेस वाली सोच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं किया है, तो अभी कीजिए। कमिटमेंट मिलता है आपकी सफलता के लिए। अगली वीडियो में हम एक नई किताब,
एक नई सोच और एक नई दिशा लेकर आएंगे जो आपके ट्रेडिंग सफर को और मजबूत बनाएगी। तब तक याद रखिए, बाजार हर किसी को मौका देता है, लेकिन वही जीतता है जो उसे सिस्टम और सब्र से पकड़ता है। मिलते हैं फिर एक नई सीख के साथ, सिर्फ सक्सेस वाली सोच पर, जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक जुनून है